नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत दिए गए पद जो कि सूरदास जी द्वारा रचित हैं। सर्वप्रथम देखते हैं सूरदास जी का जन्म परिचय। जन्म सूरदास जी का 1478 में माना जाता है। दो धारणाएं हैं। एक धारणा के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है, जबकि दूसरी जो मान्यता है उसके अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ। बच्चों, ये भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। सगुण भक्ति धारा में भी कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी माने जाते हैं। 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन तीनों में से उनका जो सूरसागर है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। इन्हें वात्सल्य और श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। इन्हें वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। वात्सल्य सम्राट इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्री कृष्ण के बाल रूप का इन्होंने बड़ा ही मनोरम वर्णन अपने ग्रंथों में किया है, इसीलिए इन्हें वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। हमारी पाठ्य पुस्तक में सूरसागर से उद्धृत भ्रमर गीत के 4 पद हैं। कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, पीछे गोपियां बेचैन रहती हैं। उन्हें शीघ्र वापस आने का कहकर वो मथुरा जाते हैं, लेकिन जब नहीं आते तो गोपियां उनके पास संदेश पहुंचाती हैं। उसके जवाब में वे गोपियों के पास संदेश उद्धव के द्वारा पहुंचाते हैं। उद्धव उनके सखा और मंत्री दोनों ही थे। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। बच्चों, भक्ति 2 प्रकार की मानी जाती है, एक निर्गुण और एक सगुण। जो लोग भगवान के साकार रूप की भक्ति करते हैं, जैसे कृष्ण, राम, इन रूपों की जो भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, वह भक्ति सगुण भक्ति कहलाती है। और जो ईश्वर को एक ही मानते हैं, उनके निराकार रूप की जो साधना करते हैं, उन्हें निर्गुण भक्त और उनकी भक्ति को निर्गुण भक्ति कहा जाता है। विरह वेदना एक शब्द आया है, विरह। विरह का मतलब है अपने प्रेमी से अलग होने की पीड़ा। विरह वेदना, अपने प्रेमी से अलग होने की पीड़ा। तो गोपियाँ कृष्ण के चले जाने से विरह वेदना से ग्रस्त थी, तो उनको शांत करने का प्रयास उद्धव ने किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का ये शुष्क संदेश, सूखा संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत सही लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते, उन्होंने कभी प्रेम किया होता, तो वे प्रेम की पीड़ा को जानते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करते हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अब ये राजनीति करने लगे हैं। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिला जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। अब हम देखते हैं पहला पद। पहले पद में गोपियाँ उद्धव पर
व्यंग्य बाण छोड़ती हैं और क्या कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली, अति मतलब बहुत, अति बड़भागी बहुत भाग्यशाली, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। असल में वो उन्हें भाग्यहीन कहना चाहती हैं, व्यंग्य के द्वारा वे उन्हें अति बड़भागी कह रही हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि तुम तो कृष्ण प्रेम के धागे से अलिप्त हो, उनके प्रेम धागे में बंधे नहीं हो। अपरस, अपरस का अर्थ होता है अछूता या अलिप्त। रहत मतलब रहते हो, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा या बंधन। तो तुम कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, तुमने अभी कृष्ण के प्रेम को अनुभव नहीं किया। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन न ही तुम्हारा जो मन है वो अनुरागी है। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। तुम्हारा जो मन है उसमें प्रेम नहीं है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, पुरैनी का मतलब होता है कमल, पात का मतलब होता है पत्ते, रहत जल भीतर जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के अंदर रहते हैं, तारस देह न दागी, तो भी उनके देह पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। पानी की बूंद कोई असर नहीं उनके ऊपर डाल पाती, कोई दाग धब्बा उनके ऊपर नहीं छोड़ पाती। उसी प्रकार तुम कृष्ण प्रेम से अछूते हो। ज्यों जल मह तेल की गागरी, ज्यों का मतलब जिस प्रकार, जल माह, माह मतलब में, जिस प्रकार जल में तेल की गागरी, गागरी घड़ा, तेल की मटकी, जिस प्रकार अगर तेल की मटकी को जल में डुबोया जाए, बूंद न ताकों लागी, उसके ऊपर एक बूंद भी जल नहीं टिक पाता, ठीक वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी रूपक अलंकार है यहाँ, प्रेम रूपी नदी, प्रेम की नदी में तुमने कभी पैर नहीं डुबोया। बोरियो, बोरियो मतलब डुबोया, प्रेम की नदी में तुमने कभी पैर नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप प्रागी, और तुम्हारी जो दृष्टि है वो किसी सुंदर रूप पर कभी मुग्ध नहीं हुई है। तुम्हारी नज़र किसी के सौंदर्य पर मुग्ध या मोहित नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहलवाते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबला नारियां हैं, भोरी मतलब भोली, सीधी साधी अबला नारियां हैं। गुर चाटी ज्यो पागी, हम कृष्ण प्रेम में उसी प्रकार बंधी हुई हैं, लिप्त हैं, जिस प्रकार गुड़ के ऊपर चींटी लिपट कर रहती है। जैसे गुड़ के ऊपर चींटियाँ जो लिपट जाती हैं, वो उस गुड़ को छोड़ना नहीं चाहती हैं, वहीं वो अपना जीवन अर्पण कर देना चाहती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम भी उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में आसक्त हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से, इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दर्शाया है। वो उद्धव को उल्हाने देती है, ताने मारती हैं, कटाक्ष करती हैं, व्यंग्य करती हैं कि तुम कृष्ण के इतने नज़दीक रहते हुए भी, उनके मित्र सखा होते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो, तुमने उनके प्रेम को महसूस नहीं किया। तो वे उन्हें कभी तो कहती हैं कि तुम तो कमल के पत्ते की तरह हो, कभी कहती हैं कि तुम तेल की मटकी की तरह हो, कभी कहती हैं कि तुमने प्रेम की नदी में, प्रेम रूपी नदी में कभी पैर नहीं डुबोया, और खुद को वो चींटियों के समान बताती हैं जो गुड़ पर लिपटी रहती हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहती। तो ये पहला जो पद्यांश है यहाँ समाप्त होता है।